हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपसे बात करूंगा यूपी बोर्ड के पेपर के बारे में ना, जो मैथ का पेपर था आज है ना। देखिए, इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर देखेंगे कैसे कैसे आए थे। ठीक है, देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज आपको देख रखा 3x + 5y 3x - 5y = 7/3 आपको दिया हुआ है ना। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, देखिए मैंने यहाँ साइड में सॉल्व कर रखी है, इससे टाइम बचेगा आपका देखने के लिए। जब इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/6 आ जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ए होगा भाई। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड वाला देखना, एक सा कह रहा है कि जो समीकरण है उसका विविध कर निकालना, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में भी है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, और a की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी, b की वैल्यू -2 होगी, और आपके पास c की वैल्यू 1/3 होगी। ये b की वैल्यू लगा दी हम लोगों ने, a की वैल्यू लगा दी एंड c की वैल्यू। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। सेम है ना, दोनों इंग्लिश हिंदी में सेम है, दोनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वही सेकंड वाले का। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बहुलक वर्ग है ना। बहुलक वर्ग निकालने का पैटर्न होता है भाई, ये देख लेते हैं कि सबसे मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है भाई। देखो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है यहाँ पर 7 है भाई, जिसको बारंबारता है फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं कितनी है आपके पास 7। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 6 to 8। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा भाई आपके पास है ना। देखिए इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 4 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपसे बीच की दूरी पूछे, बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले का यूज़ कराया जाता है भाई। जो फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस के लिए, इसको देखते हैं भाई हम लोग है ना। डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का। ये हमारा x1 y1 होगा, इसको हम लोग x2 y2 बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 4 - 2 1 - 3 होगा भैया ना। 2 का स्क्वायर हो जाए -2 का, तो 4 + 4, तो वैल्यू कितनी है 8। 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 होंगे, तो इसका जो आंसर होगा आपका 2√2। एंड इसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कितना कह रहा है भाई। देखना आपको 25 15 SCF, उसका SCF कितना 5। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, LCM पूछा है ना। सेम इंग्लिश में भी है भाई, SCF है, और इनका आप क्या दे रखिए दोनों नंबर आपको पता है भाई। देखिए एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, SCF × LCM होता है, प्रोडक्ट ऑफ कितना होता है 2 नंबर, या दो संख्याओं गुणनफल हिंदी में हम लोग कह सकते हैं भाई। SCF आपको गिवन है 2 नंबर्स कौन कौन से, एक हमारे पास कौन सा देखिए वही 15 है, और एक नंबर कौन है भाई हमारे पास 25 है। तो 25 × 15 मल्टीपल वाले को डिवाइड में देते हैं, इससे इसको कैंसिल कर दे, कितना आ जाएगा 75। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बी दोनों जो हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों का आंसर कितना 75 हो जाएगा। उसका देखिए cot A = 1 है, 2 cos sin A का वैल्यू पूछा भाई आपसे, कितना होगा भाई हमारे पास है ना। कॉट जो होता है इसको 1/1 भी लिखा जा सकता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है 1 × 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट। तो ए सी की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, कॉस और साइन निकाल सकते हो, बेस अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√2 हो जाएगी इनकी मदद से वही। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना होगा इसका 1। ऐसे ही देखना 7th वाले का जो हो जाएगा हमारे पास कह रहा है कि केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है ना एक वृत्त को स्पर्श करती एक रेखा 12 सेंटीमीटर की वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं भाई, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल 12 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 13, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसकी रेडियस तो नॉर्मल से मैंने फिगर बना दिया, देखिए यहाँ PQ बोल दिया, इसको हमारे पास कितना OQ है 13 आपको दे रखा है, ये कितना दिया आपको 12। तो पाइथागोरस थ्योरम लोग आएंगे तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और कितना OP होगा 169, 144 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भैया आपके पास, ए हो जाएगा। 7th का जो ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा भैया ना। देखिए सेम हम लोग यहाँ से करा सकते हैं भाई, इसको देखते बेटे। देखिए यहाँ से हमारे पास 8 वाले का देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोई चाप केंद्र पर संपूर्ण बनाए चाप की लंबाई, यह हम कह सकते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेन एट अ राइट एंगल एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क विल बी। तो जो आर्क के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 × 2πr। थीटा के लिए जो एंगल हम लोगों को कितना दिया देखते बेटे, एंगल हमसे बोला इन्होंने राइट एंगल बोला 90 होगा भाई हमारे पास। आर्क के लिए कितनी है भाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 या 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखना भाई क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 9th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं भाई हमारे पास है ना। तो 9 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है भाई
प्रेक्षण माध्य का आपको दे रखे, माध्य आपको दे रखा, और क्या पूछा आपसे बहुलक, हम कह सकते हैं कि आपको मीन मीडियम दे रखा, आपसे क्या पूछा मोड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू कितना होता है भाई 3 मीडियन इन माइनस के 2 इंटू मीन होता है, और ये आपको गिवन है 24 है, ये वैल्यू कितनी है आपकी 15, मल्टीप्लाई कराएंगे 72, मल्टीप्लाई कराएंगे 30, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो ये जो 9th वाला ऑप्शन है उसका जो आंसर होगा आपका डी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। 9th वाले का आपका ऑप्शन क्या होगा डी। ठीक है, 10th वाले को देखते हैं भाई। एक पासे पर एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या पूछ रहा है, ये हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स व्हेन डाइस थ्रोन वंस, जब डाई को एक बार फेंका जाता है। देखिए ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं 1, 3, 5, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। तो ये 3 नंबर्स है, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 1/2। इसका अभाज्य गुणनखंड कह रहा है 5160 के, यहाँ हम कह सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, तो 1 2 2 3 टाइम्स आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 की पावर 3, 3, 5, 13। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है कौन सा सही हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा भाई आपके पास में। देखिए नेक्स्ट 12 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है भाई, ऊंचाई आपको दे रखी है मीनार की, और साथ में आपको छाया की लंबाई, तो ये आपको दे रखी है, छाया दे रखी है देखो, और ऊंचाई आपको दे रखी है। ये हम कह सकते हैं कि हाइट आपको इंग्लिश में अगर मैं आपसे कहूँ, हाइट आपको कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, एंड आपको शेडो दे रखी है 20√3। तो आपसे एंगल पूछा, एंगल के लिए देखो जब हाइट और बेस पता है 10 का यूज़ हम लोग कर सकते हैं भैया ना, जिसको लंबाई और आधार हम लोग बोलते हैं। 20/20√3, 20 से 20 कैंसिल, 1/√3, 1/√3, 10 30 की वैल्यू होती है, 10 से 10 हट जाएगा भाई, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 30, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा भैया ना। 13 में आपसे क्या कह रहा है भाई, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर चाप का केंद्र 30 डिग्री का कोण आंतरित करता संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या हम क्या कह सकते हैं आर्क ऑफ रेडियस 14 आपको दे रखी है, सस्टेन एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं फॉर्मूला देखिए इतना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा हम लोग को 30 दिया हुआ है, आर के लिए कितनी 14, तो 14 इंटू 14, तो कैलकुलेशन करिए तुम्हारे पास 154 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो इसका 13 वाले का जो आंसर है बी करेक्ट होगा भाई आपके पास, है ना। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है होगा, यह हम कह सकते हैं भाई द वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ द AP, मतलब टर्म पूछ रहा है, एन पूछ रहा है आपसे क्या होगा 21, 18, 15 इक्वल कितना दे रखा है -81 दे रखा है जो आपके पास है, इसकी जो वैल्यू है, तो टर्म विल भी एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1/d। AN आपको गिवन है -81, ए आप जानते हो फर्स्ट वैल्यू होती है, डी हम बोलते हैं, दोनों को अगर माइनस करा देते हैं इन दोनों को तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है बेटे, जब आप 18 में से 21 को माइनस कराओगे तो हमें क्या मिलता है D - के 3। तो इनको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इधर माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड में कितने, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी आपके पास भी, है ना 35। तो इसका जो आंसर है हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी सही होगा भाई आपके पास, है ना। और आपसे आगे क्या कह रहा है भाई, एक थैली में 2 नीली 2 सफ़ेद, है ना, और 4 लाल गेंद आपको दे रखी है, तो यह दृश्य निकाली जाती है लाल नहीं होने की। जब लाल नहीं है तो क्या हो सकती है भाई, नीली या सफ़ेद हो सकती है। नीली आपकी 2 गेंदें, सफ़ेद कितनी आपकी 3, तो 5 ऑन का आंसर हो जाएगा इसका 9। तो 15 वाले का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया ना। तो 15 का ए आंसर हो जाएगा भाई हमारे पास, है ना। और उसके बाद देखना भाई ये सेम ही क्वेश्चन है ना, 2 अगर ब्लू बॉल है, 3 वाइट बॉल है, 3 रेड बॉल्स है, तो हमसे किसकी कह रहा है भाई, नॉट रेड, रेड नहीं होगी तो कौन सी होगी, ब्लू या वाइट हो सकती है। 3 + 2 कितना 5 ऑन कितना हो जाएगा इसका आंसर बेटे 9 हो जाएगा भैया ना। तो देखना 16 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, 16 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसको देख लेते हैं भाई। हमारे पास 16 क्वेश्चन जो है x 3x - y = 5, y = 7 दिया, x के लिए पूछी, तो जहाँ y है उसकी जगह हम लोग कितना पुट कर सकते हैं भाई 7, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 4 जा 12। तो जो 16 वाले उसका आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा भाई आपके पास, है ना। और 17 वाले में शून्यांक पूछे है ना, गुणनफल, ये हम कह सकते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं C/A कहते हैं, ध्यान रखोगे भाई। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, C/A। सी के लिए यहाँ -1 होगी और ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 होगी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया ना। इसकी वैल्यू पूछिए 1 + tan², 1 + cot², तो 1 + tan² हम जानते हैं कि साइड में कैलकुलेशन करी sec² होता है, 1 + cot² cosec² होता है। sec² को 1/cos, cosec को 1/sin, इनको बीच वाले साथ में आ जाएंगे, ऊपर नीचे वाले साथ में, sin/cos कितना हो जाएगा आपके पास tan² हो जाएगा। तो 18 वाले का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा भाई, ठीक है, 18 का आपका डी।
और ऐसे ही 19 वाला देखा जाए तो देखना 19 वाले का क्या होगा भाई, ये हमसे क्या कह रहा है भाई, माध्यिक वर्ग कह रहा है। देखिए माध्यिक वर्ग निकालने के लिए इसको हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या निकाले, कॉमुलेटिव, जिसको संचय बारंबारता कहती है। 6, इसमें इसको ऐड करेंगे 14, और ये कितना हो जाए, इसमें इसको ऐड करेंगे 24, ऐसे ही ये 33, और ये कितना होगा 45, n/2 करेंगे 22.5। ये आपके देखिए 14 के बाद ही तो आएगा, तो इसलिए हमारे पास जो 22.5 है 14 के बाद आएगी, इसलिए इसके ऊपर जो मॉडल क्लास हो जाएगी उसको मीडियन क्लास हो जाएगी 20 से लेके कहाँ 30। तो इसका ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी सही होगा भैया आपके पास, है ना। और उसके अलावा 20 में देखेंगे तो वही ये कह रहा है कि बी और बी इक्वल है ई के, तो त्रिभुज समरूप की बात कर रहा है। या हम कह सकते हैं एंगल बी के इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर। तो कंडीशन होती है सिमिलर तभी हो सकती है जब एंगल अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब उसमें जो साइडें आ रही है तो ए बी के साथ डी हो जाएगा, और ऐसे ही बी सी के साथ कौन हो जाएगा आपका ई एफ। तो इनका जो रेशियो है इक्वल हो जाएगा। तो इसका 20 वाले का जो ऑप्शन होगा वो क्या सही होगा, बी, है ना। 20 का जो ऑप्शन होगा क्या सही होगा भाई, बी। ठीक है, उसके अलावा देखिए पेपर आया था आपके पास, है ना, देखा जाए तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, देखा जाए तो वही, है ना। उसके आगे सभी क्वेश्चन आए थे और काफ़ी सही पेपर था, अच्छा पेपर था, एनसीईआरटी बेस्ड। और थोड़ा बहुत आपके एमसीक्यूज भाई गैस पेपर से आ जाते हैं, और पीवाईक्यू भी काफ़ी कुछ है इसके अंदर। देखिए ये आपके पास ये बचा हुआ पेपर है भाई आपके पास ना, आप इसको देख सकते हो भाई बचे हुए पेपर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास जो पेपर है भाई। अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा पेपर भी सॉल्व करा देंगे, ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कुछ चैप्टर के क्वेश्चन है जो हर साल ही आते हैं। चैप्टर 12 के क्वेश्चन है भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, हर साल आते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे चैप्टर 9 के क्वेश्चन देखिए हर साल आए हुए हैं। तो ये चैप्टर ऐसे जिनके आते आते हैं, 3rd चैप्टर के क्वेश्चन है भाई आपके पास, है ना। तो जिसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड उस चैप्टर से, है ना, जिसको हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। चैप्टर 9 जैसे आपके पास है इस समय त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो वहाँ से लॉन्ग आते ही आते हैं ना। तो चैप्टर 1 से रेशनल वाला नंबर पूछा ही जाता है भाई आपसे ना। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ अभी आपके पास, है ना, हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, तो आपके करने ही चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए आपको, है ना। और उसके अलावा एक क्वेश्चन हर साल मोड मीडियन मीन का, जिसको माध्यक और माध्यिका बोलते, देखिए हर साल आता ही आता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आज से ही आते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।